आपको बताता हूँ रहस्यमय संतों के उनके जीवन परिचय से जुड़े। ऐसे ही हिमालय के प्रसिद्ध संत जिनका नाम बाबा बच्ची दास जी, ये बाबा बच्ची दास जी, ये रहे बाबा बच्ची दास जी, हिमालय के प्रसिद्ध संत। उससे पहले बता देता हूँ संत के जी आध्यात्मिक साधना के मार्ग में बाह्य शिक्षा की आवश्यकता क्या अनिवार्य है? ये अपना क्वेश्चन मार्क है। क्या जी अनिवार्य है? क्या आध्यात्मिक साधना के मार्ग में बाह्य शिक्षा की आवश्यकता क्या अनिवार्य है? तब साधु ये जवाब देते हैं, यदि कि बाह्य शिक्षा आध्यात्मिक साधना में बाधक नहीं है। बाह्य जगत की शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा के अंदर बाधक नहीं है, परंतु इसके बिना भी साधना हो सकती है, अपने बिना शिक्षा की भी साधना कर सकती है। अर्थात साधना मार्ग में बाह्य शिक्षा अनिवार्य नहीं है। इस बात की प्रतीति हमको बाबा बच्ची दास के जीवन से होगी, इन्हीं के जीवन द्वारा ही होगी अपने को जानकारी। ये बताते हैं बच्ची दास जी की बारे में। बाबा बच्ची दास जी क्या थे जी? नितांत अशिक्षित थे। क्या थे जी? अशिक्षित थे, उनको ज्ञान नहीं था जी। जन्म उधर से जब से स्टार्टिंग हुई इस संसार के अंदर तो अशिक्षित थे, ज्ञान नहीं था। आधुनिक पाठशाला में उन्होंने अभ्यास नहीं किया था, नहीं किया कारण ये स्कूल गए नहीं थे आधुनिक पाठशाला के अंदर। उस समय अधिक नहीं थे, इतनी शिक्षा अधिक नहीं थी। फिर भी साधना के मार्ग में वे आगे बढ़े और स्कूली मार्ग की ओर नहीं गए, उधर उनको नहीं हुआ। उनके मुख से जब अनुभवजन्य ज्ञान की बातें निस्तृत होती तब सुनने वाले दंग रह जाते। जब ये बातें बताते ज्ञान की तो ये पढ़े लिखे ये क्या रह जाते? दंग रह जाते। और सत्य बात बताते बिल्कुल, ये जो सत्य बात कराते, कभी स्कूल भी नहीं गए, कभी आधुनिक पाठशाला के अंदर भी नहीं गए, तो इतना ज्ञान की बातें कैसे हैं? किंतु इतना दीर्घ ज्ञान समय की सतत साधना और अनुभव की प्राप्ति के फलस्वरूप प्रादुर्भूत हुआ था। इस सत्य की जानकारी भी उन्हें आसीन से ही हो जाती है जी। ये क्या था जी? इनको ज्ञान, ये बताती है कि ज्ञान अनुभव प्राप्ति फलस्वरूप और प्रादुर्भूत से हुआ था जी। हम बात करते हैं कि जब भारत के धर्मशास्त्र और चेताओं ने गुरु की महिमा की भूरी भूरी प्रशंसा की जी। जब कोई होता है जी धर्मशास्त्र वाले किसी की निंदा की कमियां भी निकालते हैं और भी करते हैं, परंतु इन महाराज जी की क्या की उन्होंने जी? भूरी भूरी प्रशंसा की बच्चीदास जी महाराज जी की उन्होंने, और कहा कि अपने परम ज्ञान रूपी प्रकाश ने शरणागत शिष्य के हृदय अंधकार को सदा के लिए दूर करने वाले और उसे दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले गुरु को शास्त्रों ने ब्रह्म कहा है। गुरु को क्या कहा है? ब्रह्म कहा है। विष्णु और महेश का इतना कहकर भी वे रुक गए, अपितु उन्होंने परब्रह्मा कहने के पश्चात ही संतोष की सांस ली है। इनको परब्रह्मा की संज्ञा दी है जी। इतिहासकारों ने बाबा बच्चीदास जी को परब्रह्म की संज्ञा दी है। इसके पीछे केवल अंधे श्रद्धा, अतिशोक्ति या भावुकता नहीं है, परंतु यथार्थ और द्वंद्वातीय परमानंद स्वरूप परमात्मा सदगुरु की शक्ति का जिन्होंने अपने जीवन का अनुभव किया है, उन्होंने गुरु की महिमा का ज्ञान किया है जी। इन्होंने के अंदर जो जीवन के अंदर अनुभव किया है, उन्होंने क्या किया? गुरु की महिमा का गान किया। वह भी उनको अंजलि देने के लिए और अल्प मात्रा में बाबा बच्ची दास को ऐसी ज्ञान मूर्ति, दिव्य आत्मा, योग सिद्धि सदगुरु का समागम हुआ था जी। ऐसे अपनी भारत भूमि में समागम हुआ ऐसे संतों का। बात करता हूँ इनकी, जब बाबा जी क्या थे? बाबा बच्चीनाथ जी जब क्या थे जी? जब यह हिमालय की देवप्रयाग स्थान में रहते थे, जब हिमालय के देवप्रयाग स्थान में रहते थे। अब जिक्र आगे आपको दिखा देता हूँ मैं देवप्रयाग। ये जी, ये थी जी भागीरथी, ये अलकनंदा नदी आ रही। जब ये क्या देवप्रयाग रहते थे, तब बंगाली बाबा नामक एक सिद्ध पुरुष योगी से उनकी मुलाकात हुई। बाबा बंगाली से इनकी क्या हुई? मुलाकात हुई, जो बद्रीनाथ की यात्रा करके लौटते वहां आ पहुंचे थे। जो बाबा बद्रीनाथ जी कहाँ से? बद्रीनाथ, ये जी बद्रीनाथ, ये रहा। ये पीछे नर नारायण पर्वत के सामने आगे किया बाबा बद्रीनाथ जी का मंदिर। इसके सामने अलकनंदा नदी का क्या है? नदी बहती है, दिखा देता हूँ। मुलाकात हुई, बद्रीनाथ लौट रहे थे, वहां आके पहुंचे थे। बच्चीदास जी उस समय एक छोटी सी गुफा में रहा करते थे। गुफा भी आपको बता ही देते हैं कैसी गुफा थी। ऐसी छोटी सी ये गुफा देखो जी, ये गुफा में रहते थे, जो अलकनंदा और भागीरथी के सुंदर संगम पर स्थित थी। पहली मुलाकात में ही बंगाली बाबा ने उनके सुषुप्त संस्कारों को ताड़ लिया। बंगाली बाबा जी ने क्या किया? बाबा बच्चीनाथ जी के जो संस्कार थे उनको पहचान लिया, उनकी शक्ति को पहचान लिया और उनको क्या बना लिया? अपना शिष्य बना लिया। फिर तो बच्चीदास जी ने बड़ी श्रद्धा से और सतोहाथ बंगाली बाबा की सेवा की, शिक्षा से बना लिया। परिमाणतः बंगाली बाबा प्रसन्न हुए। उन्होंने बच्चीदास जी को मंत्र दीक्षा साधना की प्रक्रिया बताई। बाबा बच्चीदास जी ने क्या बताई? बंगाली बाबा को क्या बताया? मंत्र दीक्षा बताई, मंत्र की क्या बताई? साधना बताई। और बच्चीदास जी उस वक्त में बताई। बाद में बच्चीदास जी क्या करते हैं? बच्चीनाथ जी क्या करते हैं? उसके तपस्या करते हैं, मंत्रोच्चारण की। फिर भी बरसों तक बच्चीदास जी ने लगातार फिर भी बच्चीदास जी ने क्या किया? मंत्र उच्चारण करते रहे। फिर भी गुरु जी के जाने के बाद भी उन्होंने, उनका दिल क्या जी? दिल की बात है जी, दिल साफ था जी, नेक दिल कहते हैं। दिल साफ था, बड़ी श्रद्धा में लगन से साधना में जुटे रहते। बात करते हैं ऐसे जुटे रहते जी साधना में। ये देखिए इनकी दृष्टि देखिए, भगवान में
साधना में बैठी हैं, ये आसन लगा रखा है, ये हिमालय देखिए जी, हिमालय पर्वतमाला देखिए। ऐसे में क्या करते जी, भक्ति करते, ऐसे में साधना में जुटे रहते। बद्रीनाथ की ठंडी ऐसे नहीं होती थी जी, ठंडी देखो, ठंडी बात करें तो ठंडी इतनी ठंडी थी जी वहाँ बद्रीनाथ में, जो कुछ सहन नहीं कर सकता था साधारण मनुष्य। और बात करते देखो जी, इतनी ठंडी, इतनी ठंडी। तो ये देखो जी, इन्होंने टोपी पहन रखी, इन्होंने देखो जी कंबल ओढ़ रखा, और इन्होंने स्वेटर वगैरह ओढ़ रखी है। ये गुफा जी, ये देखो गुफा का मार्ग अंदर जाने का, अंदर गुफा है इसके अंदर, पीछे हिमालय, क्या नजारा है जी, क्या लोकेशन पे बनी है ये, इतनी बढ़िया। और नर नारायण पर्वत के बीच में फैली इस भूमि में मनुष्य ज्यादा वक्त तक नहीं रह सकता था जी, साधारण मनुष्य का तो यहाँ पे काम ही नहीं था जी, वो तो एक दिन क्या एक घंटे तक भी रह नहीं सकता था इतनी ठंडी के अंदर। फिर भी बरसों तक बच्चीदास जी ने लगातार निवास किया। इसका कारण उनकी तीव्र, इसका कारण क्या था जी, उनकी तीव्र वैराग्यवर्ती नितांत एकांत प्रियता, परकर साधना प्राणायता एवं तीव्र तीक्षिता को माना जा सकता है जी। उनकी जो क्या थी जी, वैराग्य था उनके, और इससे माना जाता है जी उन्होंने क्या की, तपस्या की। इन विशिष्ट गुणों के देखे वो शायद ही वहां रह सके होंगे, उस एकांत शांत सुंदर और स्वर्गीय प्रदेश में रहकर। ये देखिए स्वर्ग से भी बेहतर, स्वर्ग किसको कहते हैं, ये स्वर्ग है जी, स्वर्ग में ही रहकर उन्होंने क्या किया जी, तपस्या की। ये स्वर्ग देखो जी, इनकी दृष्टि देखो जी, इनकी दृष्टि देखो, भगवान जैसे भगवान शिव को क्या देख रहे हैं, भगवान शिव को देख रहे हैं, ऐसी दृष्टि है इनकी जी। कंबल पर आसन लगा रखा है, देख हैं पीछे बादल, आसमान, हिमालय, ऐसे जी लगातार रहने लगे। साधना और अंत में शांति सिद्धि प्राप्त की। शांति और वह क्या होती है, सिद्धि प्राप्त करने के बाद मनुष्य क्या होते हैं, फिर भाग जाती है, सिद्धि प्राप्त कर ली इन्होंने। उनके कारण बद्रीनाथ की क्या बढ़ गई, बद्रीनाथ जी की क्या बढ़ गई, महिमा बढ़ गई, बद्रीनाथ जी की महिमा बढ़ गई। आसपास के लोग आने लगे बद्रीनाथ में। वहां ऋषि गंगा एवं अलकनंदा के संगम के पास में कुटिया में निवास करते थे जी, कुटिया में निवास करते थे वो, ये कुटिया निवास करते थे। मैंने स्वयं, जो ये कह रहे हैं ना, जो इनकी बात लिखी है, वो कह रहे हैं मैंने स्वयं उनकी कुटिया में मुलाकात की थी। मैंने देखा था कि उनके मुख पर असीम शांति, आंखों में असाधारण दीप्ति और कतार था की छाया थी। इसे लगता था कि उनके जीवन में ध्येय सिद्ध कर लिया है, उन्होंने जीवन जीने का ढंग पता चल गया, ढंग क्या होता है, जीवन क्या होता है, इसलिए जीवन क्या है, ध्येय क्या है, मोटो क्या है जीवन जीने का, वो पता चल गया। ऐसे बात बताते हैं वो। हमारे सामने वह शांतिपूर्ण बैठे थे, आत्म श्रद्धा, गुरु श्रद्धा एवं अनवरत पुरुषार्थों के साथ ईश्वर कृपा से मानव जीवन के सार्थकता की कितनी उच्च कक्षा में पहुंचा जा सकता है, इसी प्रतीति उन्होंने देखकर होती है कि मनुष्य कहाँ तक पहुंचा जा सकता है। बाबा जी को देख कर ही पता लगा सकता है मनुष्य की कहाँ तक पहुंच होती है। केवल इस संसार की मोह माया तक ही नहीं होती, इस संसार की मोह माया तक ही नहीं होती मनुष्य की जान पहचान, आगे भी भक्ति भाव में भी होती है। और वो कहते हैं कि उन्हें देखकर मेरे मन में भी उनके प्रति अत्यधिक आदर पैदा हुआ। जब अपनी कोई प्रभु श्री भगवान का जैसे दर्शन हो जाता है, भगत देखते हैं, जब दिल कितना खुश हो जाता है, ऐसी अनुभूति हुई उनको, लेखक को। और नर यदि एक मोटो है, वो कहते हैं यदि नर यदि करने करे तो नारायण हो जाए। जो कहते हैं मनुष्य यदि कोई करने कर लेता है, कर्म कर लेता है तो नारायण हो जाता है, भक्ति भाव कर लेता है तो नर यदि हो जाता है। ये बात संपूर्ण सत्य है, परंतु नर यदि पूर्ण श्रद्धा भक्ति से दिल खोलकर करने करे तब ना, ये बात है, करे तब ना। हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो नारायण की बात तो जाने दीजिए, मानव होने का भी पुरुषार्थ सच्चे अर्थ में नहीं करते। अगर वे जीवन के महत्व को समझकर बच्चीदास जी की भांति, इनकी भांति क्या करे, प्रबल पुरुषार्थ करे तो अवश्य नारायण बन सकता है। मनुष्य जीवन को समझ ले, भाई मेरा जीवन ही भक्ति कारण से हुआ है, भक्ति करने के लिए हुआ है, तो वह क्या हो जाएगा, नारायण हो जाएगा। किनकी भांति, बाबा बच्चीदास जी की भांति नारायण हो जाएगा। और ऐसे संतों के भाई चमत्कारों से चकाचौंध हो जाती हैं, उनके प्रभावित हो जाती हैं। कई ऐसे संत उनके चमत्कार करते हैं, उनसे प्रभावित हो जाती हैं। पूछते हैं बाबा जी, बाबा बच्चीनाथ जी कोई चमत्कार करते थे क्या? ये क्वेश्चन मार्क आ गया। अब लोग पूछते हैं, आधुनिक दुनिया पूछती है तो बाबा बच्चीनाथ जी का चमत्कार करते थे? जी नहीं, जी नहीं। चमत्कार केवल आध्यात्मिक विकास के परिणाम स्वरूप ही पैदा होता है। जब अपने भगवान की अत्यंत भक्ति करते हैं तभी क्या होता है जी, चमत्कार होता है। ये अत्यंत भक्ति चल रही है, इसी से ही चमत्कार होता है, दिखाई देता है। परिणाम पैदा ऐसा नहीं है, इसके पीछे हस्त कौशल, तंत्रोपासना और अन्य विद्याएं भी काम करती है। इसे चमत्कार से दंग रह जाने की आवश्यकता नहीं है। चमत्कार करने की शक्ति कोई बाजारू चीज या जादू टोना खेल खोलने की तरह तमाशा दिखाने की या व्यापार करने की वस्तु नहीं है। चमत्कार कोई व्यापारिक चीज नहीं है, इधर से ले लिया उधर कर दिया, ऐसे नहीं है। चमत्कार ऐसे नहीं है। उसका प्रयोग जहाँ तहाँ हो, जब हो सके
उन्हें चमत्कार करने की सच्ची शक्ति होती है, वह जहाँ तहाँ उसका प्रदर्शन नहीं किया करते। जो असली साधु संत होते हैं, इन जैसे साधु संत होते हैं, वो गली बाजार नुक्कड़ मोहल्ले में जादू तमाशा नहीं करते भीड़ भड़ाके में। वो जब मनुष्य जीवन कोई बाधा में पड़ जाए मनुष्य के कल्याण के लिए, तभी क्या करती हैं, जादू करती हैं। कोई जादू भी नहीं करते, जब भी कोई शक्ति या चमत्कार करती हैं। ये तो भी अति अनिवार्य हो जाए, सहज ही हो जाए, ये तो देखा जा सकता है। ये पूरा जगत चमत्कार के रूप में है। ये जगत ही क्या है, जगत चमत्कार है। मानव शरीर ही सबसे बड़ा चमत्कार। ये शरीर धारण कर जो ये मनुष्य शरीर है, ये मनुष्य शरीर ही क्या है, चमत्कार है। एक ये भी चमत्कार देखिए, ये साधु महात्मा है, जीवन परिचय के अंदर बात चल रही है साधु संतों की। अब ये भी एक चमत्कार है। साधु का भेष, गले में देखो जी जूते चप्पल डाल रखे हैं, ये कोई जीवन थोड़ी है, धिक्कार है ऐसों पर। ये आ गई। और साधु संत जो मार गए, और इसी तरह ईश्वर साक्षात्कार अनुभव कर अज्ञान व शांति में छुटकारा प्राप्त कर धन्य बनाते हैं। उनके द्वारा किया गया हुआ और निर्मल निराला अमूल्य व आशीर्वाद स्वरूप यह चमत्कार अनुकरणीय व वांछनीय है। जीवन श्रेय रूपी साधना के इस महान चमत्कार के सामने बाहर के कोई गहन गुप्त चमत्कार की कोई बात, कोई विषाद नहीं है जी। ये बाबा बच्ची दास जी अन्य आदर्श संतों की भांति ऐसा चमत्कार करके धन्य बन गए। ऐसे बाबा बच्ची दास जी क्या होता है जी, प्रणाम प्रणाम। ऐसे बाबा बच्ची दास जी। और थोड़ा दृश्य दिखाता हूँ, ये चित्र के द्वारा, स्लाइड के द्वारा आपको। ये देखिए जी, ये हिमालय देखो जी, हिमालय कितने हिमांक बिंदु, माइनस से नीचे तापमान टेम्परेचर यहाँ का। ये देखो निर्वस्त्र है जी, कोई वस्त्र नहीं पहन रखे इन साधुओं ने। ये देखो ये आसन लगा रखे हैं और बैठे हैं। ये लंगोटी पहन रखी है जी, लंगोटी पहन रखी है, निर्वस्त्र माना जाएगा। और ये हिमालय इतने ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वतमाला, ये देखो ये बादल देखो। और यहाँ पे बच्चे ना जी क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। ये भी फोटो काल्पनिक ली गई है, बनाई गई है, आपको समझाया जा रहा है। ये बाबा बच्चीनाथ जी क्या करें, तपस्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। ऐसे हैं बाबा बच्चीनाथ जी। ऐसे ही साधु संतों का वीडियो आता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, सनातन धर्म की जय।